दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज़। जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि कल ऑलरेडी हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि सरकार बड़ी राहत दे सकती है वोडाफोन आइडिया को 84,000 करोड़ के कर्ज को आने वाले समय के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ बड़ी राहत मिल सकती है, कर्ज को कुछ माफ़ किया जा सकता है, ऐसी कुछ खबरें। अभी उसका खंडन किया वोडाफोन आइडिया ने। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि एसबीआई की तरफ से 25,000 करोड़ की मदद मिल सकती है वोडाफोन आइडिया को। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखें तो हमारे जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है चिदम्बरम की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है वोडाफोन आइडिया को लेकर। उनकी क्या राय है वोडाफोन आइडिया को, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके क्या मायने हैं। वोडाफोन आइडिया जो इस समय कर्ज के बोझ में दब चुकी है कंपनी, लेकिन सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे प्रमोटर की तरफ से भी लगातार कोशिश जारी है। ऐसे में क्या वोडाफोन आइडिया फिर से अपनी पुरानी पोजीशन को हासिल कर पाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक इस समय 7.26 पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 1.82% की तेजी है। तो फिलहाल बाजार में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, वोडाफोन आइडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है। और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर करीब 11% की तेज़ी बन चुकी है। तो ये जो तेज़ी बन रही है इसके पीछे वजह अगर आप देखें तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रिपोर्ट जो एक निकल कर है उसमें कह रही है कि गवर्नमेंट यहाँ पे फ्रेश रिलीफ दे सकती है वोडाफोन आइडिया को। तो काफ़ी बड़ा एजीआर बकाया है और वो एजीआर नहीं चुका सकता वोडाफोन आइडिया, ये उसने ऑलरेडी कह दिया है। तो इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि सरकार कुछ राहत का जरिया निकाल रही है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये अभी तक जो वोडाफोन आइडिया ने इस खबर का खंडन किया, उनके हिसाब से सरकार की तरफ से ऐसी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई है, कोई उनका कम्युनिकेशन नहीं हुआ जिसमें ये पता चले कि सरकार हमें कोई बड़ी राहत देने जा रही है। लेकिन एजीआर का जो पेमेंट रीपेमेंट करना है उसकी जो समय सीमा है उसको 6 साल से बढ़ा के 20 साल सरकार कर सकती है। तो काफ़ी छोटी किस्त हो जाएगी भरने के लिए, जो इस समय काफ़ी भारी मात्रा में उनको पैसे चुकाने, तो ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है। एक इससे पॉजिटिव माहौल थोड़ा तो बनाए। दूसरी जो बड़ी एक अपडेट निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया जो अब 5G सर्विस शुरू कर चुका है और अपने कस्टमर को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, नेटवर्क सुधार रहा है, बाजार में टिके रहने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास अब चाहिए फंड। तो अभी वो देख सकते बड़े स्तर पर बैंकिंग समर्थन और सरकार की स्पष्ट नीति का उसको इंतजार है। तो जो अपडेट निकल के आ रही है कि एसबीआई से 25,000 करोड़ का चेक मिल सकता है। तो वोडाफोन आइडिया करीब 25,000 करोड़ यानी 2.9 अरब डॉलर का लोन लेने के लिए बैंकों से बातचीत कर रही है। इसका मकसद अपने नेटवर्क को मजबूत करना है और बड़े प्रतिद्वंद्वियों के साथ बेहतर तरीके से मुकाबला करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इस लोन को लेने के लिए बनने वाले बैंक समूह यानी कंसोर्टियम का नेतृत्व कर सकता है एसबीआई। यह लोन घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों से लिया जाएगा और इसकी अवधि लगभग 10 साल हो सकती है। तो अब देख सकते हो कि क्या एसबीआई उनकी मदद करेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक नीति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन बैंकों से बातचीत जारी है। तो ये देख सकते हो कि फिलहाल वोडाफोन आइडिया, दो कंपनियों का इस समय मर्जर होने के बाद वोडाफोन और आइडिया दोनों मिले और कुमार मंगलम बिड़ला जो वोडाफोन ग्रुप के अंदर आइडिया का नेतृत्व करते हैं और वोडाफोन देखें तो ये विदेशी कंपनी है, दोनों ने मिल के मर्जर किया और उसके बाद में स्थिति और ख़राब हुई। अभी फ़िलहाल देखो कि बैंक कंपनी की खराब वित्तीय हालत और सरकार के बकाये को लेकर चिंतित थे, पर अब फिर से प्रयास तेज हुए। सरकार की तरफ से भी काफ़ी बड़ी मदद मिली है, सरकार ने 49% की स्टेक ले ली है। तो ऐसे में खबरें निकल के आ रही है कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों को बकाये पर कुछ राहत देने पर विचार भी कर रही है। साथ ही कंपनी से यूजर छिटक कर रिलायंस, जियो, एयरटेल जैसी कंपनियों की ओर जा रहे हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो रही है। अगर लोन मिल जाता है तो कंपनी अपने नेटवर्क को विस्तार कर पाएगी, स्पीड बढ़ाने पर खर्च कर सकेगी और अपनी बाजार में जो हिस्सेदारी उसको वापस प्राप्त कर पाएगी। तो ये देख सकते हो कि अब पूरा का दारोमदार देखना पड़ेगा कि क्या ये होगा। तो इस साल अप्रैल में सरकार ने कंपनी के स्पेक्ट्रम बकाये की राशि को शेयर में बदल के कंपनी के अंदर हिस्सेदारी थी वो 48.99% तक बढ़ा ली थी। तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से फिलहाल इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, वही एसबीआई की ओर से भी कोई जवाब नहीं आया है।
सूत्रों ने बताया कि इस फंड जुटाने की प्रक्रिया में विदेशी बैंक भी शामिल हो सकते हैं और ये प्रक्रिया 1 साल के भीतर पूरी होने की उम्मीद है, यानी आने वाले 1 साल के भीतर उनको पेमेंट मिल सकता है बड़ा, और उससे आने वाले समय अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मदद मिल पाएगी। तो अभी देखिए कि सरकार से बकाया राशि में किसी तरह की राहत को लेकर चल रही मीडिया खबरों में 24 जून को वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। मई में कंपनी के बोर्ड ने 20,000 करोड़ रुपए के इक्विटी या कर्ज जुटाने के जो प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। तो देखना होगा कि ऐसे में क्या वोडाफोन आइडिया को राहत मिल जाएगी और एसबीआई की तरफ से फंड मिल पाएगा। दूसरी एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख सकते हो कि चिदम्बरम जो वोडाफोन आइडिया को लेकर एक बड़ा बयान दिए, और जो हमारे पूर्व के वित्त मंत्री है कांग्रेस की समय जो सरकार थी उसमें यूपीए सरकार में, तो देश के जो पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदम्बरम ने कहा है कि सरकार को टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए अपनी तरफ से और निवेश नहीं करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे सुझाव दिया है कि इस कंपनी को बचाने के लिए बेहतर तरीका ये होगा कि किसी वर्ल्ड क्लास विदेशी टेलीकॉम कंपनी को वीआई के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चिदम्बरम का कहना है कि इससे न सिर्फ वोडाफोन आइडिया की स्थिति सुधरेगी बल्कि भारत के टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उन्होंने फिलहाल देश के टेलीकॉम सेक्टर में ड्यूपोली यानी 2 कंपनियों के दबदबे की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये स्थिति किसी भी इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं है। ड्यूपोली उस समय स्थिति को कहते हैं जब इंडस्ट्रीज का लगभग पूरा बाजार सिर्फ 2 कंपनियों के बीच बटा हुआ हो। माना जाता है कि इससे प्रतिस्पर्धा घटती है और कंज्यूमर को नुकसान होता है। तो फिलहाल भारतीय एयरटेल और जियो का ही पूरा वर्चस्व है, दोनों कंपनियों ने मिलकर बाजार कब्जे में किया हुआ है। तो यहाँ पे पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वीआई को रिवाइव करने का यह तरीका नहीं है कि सरकार उसमें और फंड डाले, जो पहले ही 36,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा सरकार की तरफ से दिया जा चुका है, और इसे एक सरकारी कंपनी बना दे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को अब इस कंपनी में पैसे और नहीं लगाने चाहिए बल्कि एक मजबूत इंटरनेशनल टेलीकॉम कंपनी को इसे टेक ओवर करने का मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो इंडस्ट्रीज़ की मौजूदा दोनों कंपनियों के बीच जो कड़ी प्रतिस्पर्धा सामने आ सकती है और तीसरी कंपनी भी मजबूती से आगे बढ़ पाएगी। तो चिदम्बरम ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा वोडाफोन आइडिया को दोबारा खड़ा करने की कोशिशों का समर्थन किया है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि यह काम सरकार के पैसे से नहीं बल्कि बेहतर प्लानिंग और इंटरनेशनल कंपनियों की भागीदारी के जरिए होना चाहिए। चिदम्बरम ने लिखा है कि किसी भी इंडस्ट्री में ड्यूपोली अच्छी नहीं होती है और इसीलिए यहाँ पे आने वाले समय किसी और नए प्लेयर को लाना होगा। चिदम्बरम ने याद दिला कि एक वक्त था जब AT&T, BT, वेरिजॉन और इसके अलावा हचिसन जैसी ग्लोबल टेलीकॉम कंपनियां भारत के बाजार में मौजूद थी, लेकिन बाद में सभी कंपनियां यहाँ के जटिल रेगुलेटरी माहौल के चलते बाहर चली गई। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए इशारा किया कि अगर देश के टेलीकॉम सेक्टर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो रेगुलेटरी ढांचे को बेहतर बनाना होगा। तो चिदम्बरम का कहना है कि किसी और बड़े प्लेयर को लाके कंपनी को टेक ओवर करने का मौका देना चाहिए ताकि आने वाले समय कंपनी मजबूती से आगे बढ़े, सरकारी कंपनी बनाने की तरफ इसको आगे न ले जाए, वरना जो हालत BSNL और MTNL का वही हाल इसका भी हो सकता है। वैसे वोडाफोन आइडिया ने इस बार देख सकते हो कि Q4 में अपने लॉस को कम भी किया है, ये भी एक अच्छी बात है। जो नेट लॉस है वो 7,166.7 करोड़ के आसपास आया मार्च क्वार्टर में, जो पिछले 1 साल पहले 7,674 करोड़ के आसपास था। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि ये थोड़ी सी स्थिति सुधरी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लॉस की कमी नहीं हुई बल्कि रिवेन्यू भी बढ़ा है। 11,013.5 करोड़ के आसपास रिवेन्यू बढ़ा है, जिसमें 3.8% की ईयर बेसिस पे वृद्धि हुई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 10,606.8 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पे कंपनी का EBITDA देखें तो उसमें भी आपको 7.47% की वृद्धि देखने को मिलेगी, जो 4,659.7 करोड़ तक पहुँचा, जो 1 साल पहले 4,335.8 करोड़ के आसपास था। EBITDA मार्जिन अगर आप देखें तो 42.3% में पहुँच गया है, जो पहले 40.9% के आसपास था। यहाँ पे ARP में भी वृद्धि हुई है, आप देख सकते हो कि 14.2% की वृद्धि ARP में हुई है, यानी कंपनी का देख सकते हो कि पर कस्टमर प्रॉफिट बढ़ा है, 175 पर पहुंचा, जो 1 साल पहले 153 रुपीज़ के आसपास था। ऐसे में वोडाफोन आइडिया के लिए स्थिति आने वाले में कुछ सुधरती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।